सामुदायिक रेडियो जागृति 90.4 FM सुनने वाले सभी दोस्तों को निरंजन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जोहार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज की बात। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। रोज कराया जा रहा है एक्सरसाइज, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार। किराए के मकान में रहकर देते थे वारदात को अंजाम, 6 गिरफ्तार। गिरिडीह 50,000 ऋण तक कर्ज होगा माफ, एक परिवार को एक ही किसान को मिलेगा लाभ। जनवरी में शुरू होगी विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, रांची। मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका, फंदे से झूलती मिली लोजपा यूथ विंग के अध्यक्ष की पत्नी। आइए अब जानते हैं विस्तार से। रोज कराया जा रहा है एक्सरसाइज, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार। बेरमो जिंदगी की जंग जीत झारखंड शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में अब तक तेजी में सुधार हो रहा है। एशिया फेम अस्पताल बेहतरीन चिकित्सीय व्यवस्था, दिग्गज विशेषज्ञों चिकित्सकों की टीम के प्रयास से इसमें प्रशंसनीय है। चेन्नई के MGM अस्पताल में गत 19 अक्टूबर 2020 से भर्ती व डुमरी के झामुमो विधायक श्री महतो अब झारखंड लौटने को भी काफी आतुर दिख रही हैं। झारखंड के अलावा उनके विधानसभा क्षेत्र के कई लोग भी उनसे मिलने MGM चेन्नई पहुंच रहे हैं। एक परिवार के एक ही किसानों को मिलेगा लाभ, 50,000 तक कर्ज होगा माफ, रांची। कैबिनेट ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने इंश्योरेंस कंपनी की बजाय राज्य सरकार के स्तर से ही फसल राहत योजना शुरू करने और आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 साल करने पर भी सहमति दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए कर्ज में से 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया। इस मद में 2,000 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। कर्ज माफी का लाभ सिर्फ एक परिवार के एक ही किसान को मिलेगा। कर्ज माफी के लिए किसानों को आवेदन शुल्क के रूप में 1 रुपया देना होगा। राज्य में कर्ज लेने वालों किसानों की कुल संख्या 12.93 लाख है। इन किसानों पर लगभग 5800 करोड़ रुपये का कर्ज है। जनवरी में शुरू होगी विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, रांची। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की 566 बैकलॉग रिक्त पर नियुक्ति के बाद अब 1232 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी झारखंड लोक आयोग सेवा द्वारा शुरू की जा रही है। आयोग द्वारा पूर्व में मंगाए आवेदन के आधार पर 552 असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए इंटरव्यू लेने के साथ साथ 680 नए रिक्त पदों पर भी जनवरी 2021 में नियमित नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित नियुक्ति के 552 रिक्त पदों पर 15 जनवरी 2019 से रोक लगा दी थी। विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को पूर्व में भेजे गए रीडर व प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। जानकारी के अनुसार आयोग ने उक्त रिक्त से संबंध में कार्मिक से कुछ जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब कार्मिक ने भेज दिया है। इधर राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में नई रिक्ति से संबंधित प्रस्ताव भी रोस्टर क्लियरेंस के लिए उच्च शिक्षा निर्देशालय को भेज दिया गया है। किराए के मकान में रहकर देते थे वारदात को अंजाम, 6 गिरफ्तार। गिरिडीह साइबर पुलिस को गिरिडीह में एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। इस बार पुलिस ने किराए के एक मकान में रहकर साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई बीती रात मुसफिल थाना क्षेत्र के COD में की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। बुधवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रशिक्षु IPS हरीश बिन जमा ने यह जानकारी दी। प्रशिक्षु IPS ने बताया कि साइबर DSP संदीप सुमन को COD के इलाके में कुछ युवकों ने किराए के मकान में रहकर साइबर ठगी करने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के बाद पुलिस की यह एक टीम ने मंगलवार की रात COD निवासी बलराम वर्मा नामक व्यक्ति के घर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया। मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका, फंदे से झूलती मिली लोजपा यूथ विंग के अध्यक्ष की पत्नी। गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी में एक लोजपा नेता की पत्नी का शव फंदे से झूलता पाया गया। शव मिलने से सनसनी फैल गई है। काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक लखारी निवासी सूरज पांडे की पत्नी जुन्नू देवी थी।
सूरज लोक जनशक्ति पार्टी यूथ विंग का जिला अध्यक्ष है। सूचना मिलने पर पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। लोजपा नेता और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बुधवार की दोपहर सूरज पांडे की पत्नी झुन्नी देवी का शव उसकी ससुराल में फंदे से झूलता हुआ पाया गया। जानकारी मिलने के बाद मृतक के मायके वाले गिरिडीह पहुंचे। युवा शक्ति ने फूका सीएम व प्रशासन का पुतला। गिरिडीह आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जेपी चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व स्थानीय प्रशासन का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने महेश लुंडी निवासी रंजीत शाह व चरघरा निवासी मुस्कान पांडे की निर्मम हत्या को उदाहरण बताते हुए कहा कि गिरिडीह जैसे शांति प्रिय शहर में अपराधियों की जड़ें मजबूत हो रही है। इसके बाद भी प्रशासन मौन धारण किए हैं। इसके पूर्व युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। डीएससी के अचोक निरीक्षण में गायब मिले शिक्षक। गिरिडीह डीएससी अरविंद कुमार ने बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे चपुआडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय का अचोक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षक स्कूल से गायब पाए गए, जबकि वहां मात्र 5 छात्र ही मौजूद थे। कई शिक्षकों ने उपस्थित पंजे में सीएल भर दिया था, लेकिन उसके आवेदन पंजे में संलग्न नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षकों ने पूर्व में ही उपस्थित पंजे में सीएल भर दिया हो। इस पर प्रभारी प्रधानाध्यापक कुछ जवाब नहीं दे सके। अभिभावकों से पूछताछ करने पर पता चला कि शिक्षक मनमाने तरीके से स्कूल आते हैं। उसका स्कूल आने व जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। इस पर डीएससी ने दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए आरोप पत्र डीईओ के पास समर्पित कर दिया है। डीएससी ने कहा कि इस लापरवाही पर शिक्षकों को दंडित किया जाएगा। बेंगाबाद पुलिस ने सुदूर इलाकों में चलाई एलआरपी। बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा के नेतृत्व में बुधवार को पुलिस टीम ने बेंगाबाद के सुदूर इलाकों में एलआरपी चलाई। बाइक से निकली एलआरपी टीम बेंगाबाद थाना से छोटकी खरकटिया, देवाटांड, हरिला, चितमाटी, रंगामाटी, गोलगो, बदवारा, लुपी, गेंडरो, साठीबाद, करमजोरा, डाक बंगला सहित अन्य इलाकों में पहुंची। जानकारी देते हुए प्रभारी श्रीकांत ओझा ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जगह जगह पर रुककर पुलिस ने लोगों को व्यवस्था कायम रखने में पुलिस की मदद करने का अपील की। पावर सब स्टेशन में नियोजन को लेकर युवकों ने किया हंगामा। गांडे प्रखंड ताराटांड स्थित निर्मित पावर सब स्टेशन में स्थानीय को नियोजित नहीं किए जाने से आक्रोशित युवाओं ने बुधवार को ताराटांड पावर हाउस के समीप हंगामा किया। मामले को लेकर स्थानीय युवकों ने डीसी को आवेदन देकर ताराटांड स्थित पावर सब स्टेशन में स्थानीय युवक के नियोजन की मांग की। उपायुक्त को दिए गए आवेदन के अनुसार ताराटांड स्थित नवनिर्मित पावर हाउस में बाहरी युवकों को नियोजित किया गया है, जबकि निर्माण के समय पावर हाउस में स्थानीय युवकों के नियोजन की बात कही गई थी। नक्सल प्रभावित पीरटांड के खुखरा थाना के पर्वतपुर में होना है निर्माण। पुलिस कैंप बनाने के विरोध में पारंपरिक हथियारों के साथ सैकड़ों ग्रामीण का प्रदर्शन। पीरटांड नक्सल प्रभावित पीरटांड प्रखंड के खुखरा थाना क्षेत्र के पर्वतपुर में बनने वाले पुलिस कैंप का विरोध एक बार फिर से ग्रामीणों ने किया है। यहाँ कैंप के कार्य के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 10 दिनों के अंतराल में दूसरी बार बुधवार को सैकड़ों ग्रामीण अपना विरोध प्रकट करने पर्वतपुर पहुंचे, लेकिन इस बार इनका आक्रोश काफी बड़ा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में पारंपरिक हथियार से लैस पर्वतपुर पहुंचे। आंदोलनकारियों ने जमकर बवाल काटा। वे एक स्वर में पुलिस कैंप का विरोध कर रहे थे। ग्रामीण जुलूस की शक्ल में पर्वतपुर पहुंचे और यहां एक सभा का आयोजन किया गया। करीब 2 घंटे तक चली जनसभा में एक एक कर ग्रामीणों ने अपना अपना विरोध प्रकट किया। पल्स पोलियो अभियान को ले मिला प्रशिक्षण। सरिया आगामी 17 जनवरी 2021 को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो का टीका सरिया प्रखंड के हर गांव में बूथ स्तर पर दिया जाना है। बुधवार को सरिया अस्पताल परिसर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षक डॉक्टर सोमनाथ सरकार ने बताया कि यह एक प्रकार का वायरल बीमारी है जो कि मुख के रास्ते आंतों में होती है। भारत भी इस बीमारी से 2012 में मुक्त हो चुका है, पर आज भी बहुत से मरीज सामने आए हैं। इसलिए उन्होंने अभियान में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। भारत ज्ञान विज्ञान समिति का 32वां स्थापना दिवस मना।
भारत ज्ञान विज्ञान समिति का 32वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार को बागमारा गांव में मनाया गया। मौके पर वक्ताओं ने झारखंड में अविलंब पंचायत चुनाव करवाने और ग्राम पंचायत के अधिकारियों और पंचायती राज व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की मांग पर बल दिया। बतौर मुख्य अतिथि जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने सभी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार और झारखंड में कोरोना प्रकोप को देखते हुए भी चुनाव संपन्न कराया गया, लेकिन पंचायत चुनाव का समय हुआ तो चुनाव नहीं करवाकर ग्राम सभा की ताकत खत्म करने की साजिश शुरू कर दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव विश्वबंधु ने कहा कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार प्राप्त करने का अधिकार संविधान ने दिया है। संविधान को जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। अज्ञात वाहन से कुचलकर छात्र की मौत। गांवा थाना क्षेत्र के गांवा सतगांवा मुख्य पथ पर बंगाली बारा के समीप बुधवार की देर शाम एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। पुलिस ने बताया कि चूटिया निवासी सुरेश यादव का पुत्र गुड्डू कुमार अपने खेत से काम कर पैदल ही घर लौट रहा था। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कुछ खेल खिलाड़ियों को। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच भी नहीं खेल सकेंगे वार्नर और एबॉट। मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और तेज गेंदबाज सीन एबॉट चोट और कोरोना प्रोटोकॉल के कारण भारत के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रहा दूसरा क्रिकेट टेस्ट में नहीं खेल सकेंगे। वार्नर और एबॉट अपनी चोटों के उपचार के लिए टीम के बायो बबल से बाहर थे। दोनों शनिवार को मेलबर्न पहुंचे, चूंकि सिडनी में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। गेंदबाजों के कप्तान हैं रहाणे। दिल्ली। भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का कहना है कि कार्यवाहक कप्तान आदित्य रहाणे गेंदबाजों के कप्तान हैं और अपने शांत स्वभाव और खिलाड़ियों से स्पष्ट संवाद के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी तीनों मैचों में अच्छी कप्तानी करेंगे। नियमित कप्तान विराट कोहली के पैतृक अवकाश पर स्वदेश लौटने के कारण रहाणे बाकी 3 टेस्ट में भारत की कप्तानी करेंगे। लोकेश तीसरे स्थान पर, कोहली को भी फायदा। दुबई। केएल राहुल बुधवार को जारी आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली एक पायदान के सुधार के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। राहुल और कोहली ही केवल 2 भारतीय बल्लेबाज हैं जो तीनों वर्गों और की खिलाड़ियों के रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हैं। दोस्तों इसी जानकारी से कार्यक्रम आज की बात से अपने दोस्त निरंजन को दीजिए विदा। नमस्कार।